हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 3 के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है किपलिंग, बिशप हेबर, कर्नल टॉड या फिर फर्ग्यूसन। तो फ्रेंड्स, बूंदी के दुर्ग में जो महल बने हुए हैं उनके बारे में ये कथन किसने कहा था कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा किपलिंग ने। इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रख्यात ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा था कि बूंदी के दुर्ग का निर्माण जो है वो भूत प्रेतों के द्वारा किया गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया। यह दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं जालोर में, बालोतरा में, नागौर में या फिर सिरोही में। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था और ये दुर्ग जो है वर्तमान में बालोतरा में स्थित है। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1305 ईस्वी में सिवाना दुर्ग जो कि बालोतरा में है, इस पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। तब यहाँ का शासक जो है वो सातल देव था, जो कानड़ देव का भतीजा था। इस युद्ध में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को असफलता मिली, लेकिन 1310 में पुनः अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। विजय के उपरांत सिवाना का नाम जो है बदलकर खैराबाद दुर्ग रखा गया। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं सिवाना, सुवर्णगिरी, सोनारगढ़ या फिर गागरोन। तो फ्रेंड्स, संत मलिक शाह की दरगाह और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जो है किस दुर्ग में देखी जाती है? तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा सुवर्णगिरी, जालोर में जो है वो संत मलिक शाह की दरगाह और अलाउद्दीन खिलजी की जो है मस्जिद देखी जाती है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मैगजीन अजमेर या फिर अचलगढ़ सिरोही। तो फ्रेंड्स, पूर्व का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, किस एक दुर्ग में भंवरा थल व मंदाकिनी कुंड स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है मांडलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या फिर बसंतीगढ़। तो फ्रेंड्स, भंवरा थल व मंदाकिनी कुंड जो है फ्रेंड्स अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर मंदिर को तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर वापस लौट रहा था, तब देवीय प्रकोप से मधुमक्खियों का जो दल है वो आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। इस कारण इसका जो नाम है वो भंवराथल पड़ा था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, ये कहाँ पर देखी जाती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं कुंभलगढ़, नागौर, चित्तौड़ या फिर अचलगढ़। तो फ्रेंड्स, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी या फिर उड़ना राजकुमार की छतरी जो है फ्रेंड्स वो कुंभलगढ़ में है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भटनेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग। तो फ्रेंड्स, उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी जो है वो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं सोनारगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में या फिर चित्तौड़ दुर्ग में। तो फ्रेंड्स, जिनभद्र सूरी भंडार जो है वो सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार, उषा मस्जिद किस दुर्ग में है? आपके सामने ऑप्शंस हैं लोहागढ़, शेरगढ़, तिमनगढ़ या फिर बयाना। तो फ्रेंड्स, प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार, उषा मस्जिद ये सभी जो हैं फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित हैं? तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बयाना दुर्ग जिसे विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है, इसमें रानी चित्रलेखा के द्वारा निर्मित उषा मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है जो हिंदू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक
बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़ दुर्ग को जीता था? ऑप्शन है राजा मान मौर्य, राजा धवलदेव मौर्य, राजा सान मौर्य या फिर राजा राम मौर्य। तो फ्रेंड्स बप्पा रावल ने जो है वो किसको हराकर चित्तौड़ दुर्ग को जीता था? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान को जो है हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करनी है। पहला है बिहड़ या वन, वन में बने दुर्ग, इन दुर्गों को वन दुर्ग कहा जाता है। दूसरा है मरुस्थल, रेत में बने दुर्गों को धानवन दुर्ग कहते हैं। जल से घिरे हुए दुर्गों को पारित दुर्ग कहते हैं। जिन दुर्गों के चारों ओर खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो असुमेलित है वो हो जाएगा जल से घिरे हुए दुर्गों को फ्रेंड्स पारिक दुर्ग नहीं बल्कि उन्हें जल दुर्ग कहा जाता है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है राजपूताना में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है जहां की थर्मोपली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई गांव मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। यह कथन किसका था? ऑप्शन है रूडियार्ड किपलिंग, कर्नल टॉड, बिशप एबर या फिर फर्ग्यूसन। तो फ्रेंड्स ये जो कथन था ये कर्नल जेम्स टॉड का कथन था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस दुर्ग के झरोखों में बैठकर जहांगीर जो है वो न्याय करता था? ऑप्शन है मैगजीन, तारागढ़, कुचामन या फिर लोहागढ़। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैगजीन दुर्ग के झरोखों में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुगल सम्राट जहांगीर 1613 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को हराने के लिए 3 वर्ष तक शरणार्थी की तरह रहा। जहांगीर इस किले के झरोखे में बैठकर न्याय करता था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजपूताना के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है स्वाई जय सिंह, राव मालदेव, राणा कुंभा या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो फ्रेंड्स स्थापत्य कला का जनक जो है फ्रेंड्स राणा कुंभा को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। उसके शासनकाल को दुर्गों का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि कुंभा ने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था। ये थी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना, सैन्य विभाग तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में काम में लिया? ऑप्शन है बोराड़वाड़ा, गढ़बिटली, मैगजीन या फिर कहरीगढ़। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैगजीन। अगले सवाल की बात, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मैगजीन दुर्ग जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है, इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1570 से 72 के मध्य करवाया गया था। यह दुर्ग अकबर का दौलत खाना या सैन्य विभाग के रूप में प्रचलित था। तो ये थी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्मावती ने जौहर किया? ऑप्शन है रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़ या फिर शिवाना। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कर्णावती ने हुमायूं के लिए अपने राज्य की सुरक्षा के लिए राखी भेजी लेकिन वह रक्षा के लिए नहीं आ सका। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? ऑप्शन है सोनारगढ़, सिवाना, चित्तौड़ या फिर रणथंबोर। तो फ्रेंड्स राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जिसको राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट भी कहते हैं, तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग में रैदास की छतरी, बाघ सिंह स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी व नवलखा भंडार दर्शनीय है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ या फिर चित्तौड़। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई के गुरु संत रैदास की छतरी स्थित है। इसी दुर्ग में रावत बाघ सिंह का स्मारक, जमल फत्ता की छतरियाँ तथा बनवीर द्वारा निर्मित लव लखा भंडार भी इसी में स्थित है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है बप्पा रावल, बनवीर,
राणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण फ्रेंड्स बनवीर के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर बनवीर की तुलादान पद्धति पर आधारित मंदिर था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में होती है? ऑप्शन है मांडलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन। तो फ्रेंड्स भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा जो है वो किस दुर्ग के अंदर बने हुए मंदिर में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अचलगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग में मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल तथा देवरानी जेठानी के कोठे दर्शनीय हैं? ऑप्शन हैं नागौर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सचमा ए नूर नामक जलाशय किस दुर्ग में है? ऑप्शन है गढ़बिटली, मैगजीन, जयगढ़ या फिर नाहरगढ़। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सचमा ए नूर नामक जलाशय जो है वो गढ़बिटली में स्थित है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा, मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1301 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण से पूर्व जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत नहीं सका और ये कहकर दिल्ली लौट गया कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान भाइयों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये थी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है, नवलखा किला कहाँ स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ अतः ये किला आज भी अपूर्ण है? ऑप्शन है बांडी धौलपुर, झालावाड़, चौमू, जयपुर या फिर चौटन, बाड़मेर। तो फ्रेंड्स नवलखा किला जो है वो कहाँ पर स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ और ये किला जो है वो आज भी अपूर्ण है? तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नवलखा किला जो है वो झालावाड़ में स्थित है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? देखिए ऑप्शन है ऊंटगिरी का किला करौली, हापाकोट का किला पिनमाल, करणसर का किला जयपुर, क्यूसर का किला नागौर। तो फ्रेंड्स इनमें से जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हापाकोटा का किला जो है वो फ्रेंड्स बिनमान में नहीं बल्कि ये चौहटन बाड़मेर में स्थित है। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरोही के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन है यहाँ पर अचलगढ़ का किला स्थित है, पचवेर का किला यहाँ स्थित है, बसंतीगढ़ का किला स्थित है, दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति भी यही स्थित है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो है वो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पचवेर का किला जो है वो फ्रेंड्स सिरोही में नहीं बल्कि ये टोंक में स्थित है। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काली सिंध व फ्रेंड्स यहाँ पर आहू है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन है बेणेश्वर धाम, मावजी धाम, सामेलजी धाम या फिर रैदास धाम। तो फ्रेंड्स काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है और इसके पास ही प्रसिद्ध स्थान सामेलजी धाम स्थित है। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 से, राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया? ऑप्शन हैं कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, बसंतीगढ़ या फिर मांडलगढ़। तो फ्रेंड्स राणा कुंभा ने ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में जिस दुर्ग का निर्माण करवाया था वो दुर्ग है सज्जनगढ़। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दुर्ग में सुभट निवास, खिलवत निवास स्थित हैं? ऑप्शन है नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर या फिर तारागढ़, अजमेर। तो फ्रेंड्स सुभट निवास और खिलवत निवास जो हैं जयगढ़ जयपुर में स्थित हैं। तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है? ऑप्शन है अर्जुनगढ़, सुदर्शनगढ़, अयोध्यागढ़ या फिर भीष्मगढ़। तो फ्रेंड्स नाहरगढ़ का अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये भगवान
श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान है, जिसकी आकृति जयपुर नगर से भी मिलती है। इस दुर्ग को सुदर्शन गढ़ व सुलक्षण गढ़ भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके इस 30 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।